डियर स्टूडेंट, 12 क्लास मैथ का चैप्टर नंबर जो 2 है वो चल रहा है और आज एक्सरसाइज जो है 2.5 स्टार्ट करेंगे। और एक्सरसाइज से पहले स्टूडेंट जो रिज़ल्ट वहाँ पे यूज़ होना है पहले स्टूडेंट उसके ऊपर डिस्कस कर लें। तो स्टूडेंट ये हमारे पास है लीनियराइजेशन, इसका कंप्लीट जो नाम है लोकल लीनियर अप्रोक्साइमेशन, और इसको हम इस तरह लिखते हैं लीनियराइजेशन। अब स्टूडेंट ये क्या चीज़ है? इफ़ अ फंक्शन एफ ऑफ एक्स इज़ डिफरेंशिएबल एट एक्स इज़ इक्वल ए। कोई फंक्शन जो है स्टूडेंट डिफरेंशिएबल होगा एट एक्स इक्वल टू ए के ऊपर अगर, तो उस वक्त स्टूडेंट हमारे पास जो वहाँ से फंक्शन होगा वो ये वाला रिज़ल्ट है लीनियराइजेशन का। एल ऑफ एक्स इज़ इक्वल एफ ऑफ ए प्लस एफ डैश मीन्स फर्स्ट डेरिवेटिव ए इंटू एक्स माइनस ए इज़ द लीनियराइजेशन ऑफ एफ ऑफ एक्स एट एक्स इज़ इक्वल ए। तो यहाँ पे स्टूडेंट जो फंक्शन होगा स्टूडेंट ये जो हमारे पास है इसको हम कहते हैं अप्रॉक्सीमेटली एल ऑफ एक्स, मीन्स के ये दोनों आपस में इक्वल्स हो सकते हैं। इसका आंस और इनका आंस दोनों का आपस में करीब तरीन। अप्रोक्साइमेशन का मतलब है, अप्रोक्साइमेटली का मतलब है करीब तरीन। इसकी वैल्यू जो है इसके करीब तरीन होगी, इसलिए हम इसको इस तरह लिखते हैं। तो ये स्टूडेंट जो मेन फार्मूला है, रिज़ल्ट है, ये वाला जो है आपकी एक्सरसाइज, पूरी एक्सरसाइज में स्टूडेंट इसी का यूज़ है। आप लोगों ने इसको अच्छी तरह कर लेना है। अगर आप लोग इसको समझ लेंगे तो आपके क्वेश्चन जो हैं वो इजीली सॉल्व हो जाएंगे। अब हम स्टूडेंट इसकी एक्सरसाइज की तरफ मूव करते हैं और ये फर्स्ट स्टूडेंट इसका क्वेश्चन है फाइंड द लीनियर अप्रोक्साइमेशन ऑफ एफ ऑफ एक्स। वही हमने लीनियर अप्रोक्साइमेशन वही फार्मूले के अकॉर्डिंग हमने फाइंड करना है। ये फंक्शन दिया हुआ है और उसने बता दिया एक्स इज़ इक्वल टू 3 है और सेकंड उसने कह दिया एंड यूज़ इट टू अप्रोक्साइमेट स्क्वायर रूट 3.1 एंड स्क्वायर रूट 2.1। वो कह रहे हैं इसको आपने अप्रोक्साइमेट इस फंक्शन के अंदर करना है और चेक करना है इसका जो आंस है जब आप फंक्शन के अंदर पुट करेंगे दोनों का आंस आपस में करीब तरीन आते हैं या नहीं, वो भी हमने बताना है। अब ये एवर जो लिखा हुआ स्टूडेंट ये नहीं, ये यहाँ से कट है, ये सेकंड वाले का क्वेश्चन यहाँ पे गलती से लिखा गया है। तो वी नो डैट स्टूडेंट हम ये जानते हैं, ये जो हमारे पास रिज़ल्ट है फार्मूला एल ऑफ एक्स इज़ इक्वल एफ ऑफ ए प्लस एफ डैश ऑफ ए इंटू एक्स माइनस 3। ये स्टूडेंट हमारे पास ये जो वैल्यू दी हुई है एक्स इज़ इक्वल टू 3, बेसिकली ये हमारे पास ए इज़ इक्वल है। तो यहाँ से ए की वैल्यू हम 3 पुट करेंगे इस इक्वेशन में, तो एल ऑफ एक्स इसी तरह इस ए की जगह भी आ जाएगा 3, एफ डैश ऑफ इस ए की भी जगह आ जाएगा 3 एक्स, ये माइनस यहाँ पे स्टूडेंट ए है। एक्स फार्मूले में क्या है एक्स माइनस ए, तो ए है, ए की वैल्यू यहाँ पे 3 मेंशन कर दी। इसको इक्वेशन नंबर 1 का नाम दे दिया। अब स्टूडेंट हमने इसमें ये वाली वैल्यूज़ फाइंड करनी है और ये फर्स्ट डेरिवेटिव वैल्यू फाइंड करके इसमें आके पुट करेंगे तो ये हमारा क्वेश्चन जो है सॉल्व हो जाएगा। तो गिवन ये हमें क्वेश्चन में गिवन दिया हुआ है फंक्शन। अब स्टूडेंट ये एफ ऑफ समझे एक्स है, इस एक्स की जगह क्या है 3, अब यहाँ भी 3 पुट कर देंगे ये एक्स की जगह और ये एक्स की जगह भी 3 आ जाएगा और यहाँ से आ जाएगा एफ ऑफ 3, 3 प्लस 1 होता है स्क्वायर रूट 4। अब स्क्वायर रूट 4 जो होता है स्टूडेंट ये इक्वल होता है 2 के। अब नेक्स्ट फिर अब हमने ये वाली वैल्यूज़ तो फाइंड कर ली, अब हमने फाइंड करनी है फर्स्ट डेरिवेटिव जो है स्टूडेंट। अगेन हम ये क्वेश्चन लिखेंगे जो हमें यहाँ पे गिवन दिया हुआ है एफ ऑफ एक्स इज इक्वल स्क्वायर रूट एक्स प्लस 1। इसको हम लिख सकते हैं स्क्वायर रूट को इसकी होल पावर 1/2 में। तो ये स्टूडेंट मैंने यहाँ पे इसको लिख लिया। अब स्टूडेंट इसका डेरिवेटिव लेना है एक्स के लिहाज से, तो ये आ जाएगा एफ डैश ऑफ एक्स। यहाँ पे स्टूडेंट पावर रूल यूज़ होगा, पहले पावर फिर पावर में से एक माइनस करेंगे, फिर ये अंदर वाला जो होता है इसका फर्दर डेरिवेटिव लेते हैं। मैंने डायरेक्ट लिया हुआ है, एक्स का डेरिवेटिव होता है 1 फिर प्लस इसी तरह, और ये 1 का डेरिवेटिव होता है 0। ये स्टूडेंट इसी तरह आ गया। ये 1/2 माइनस 1, जब स्टूडेंट इसका आप एलसीएम लेंगे, देखिए एलसीएम मैं रफ में कर रहा हूँ, इसका एलसीएम नीचे आ जाएगा 2, ये 1 इसी तरह आ गया, सेंटर में माइनस है, 2 को -1 से मल्टीप्लाई करवाएंगे -2, तो 1 - 2 ये स्टूडेंट होता है -1/2, इसलिए स्टूडेंट इसकी पावर आ गई -1/2 में, और ये 1 इसी तरह आ गया। अब स्टूडेंट इसकी पावर माइनस में नीचे जाके इसकी पावर पॉजिटिव में हो जानी थी स्टूडेंट। जब पॉजिटिव में पावर 1/2 होनी थी तो इसको मैंने स्क्वायर रूट की फॉर्म में लिख लिया और ये 2 इसी तरह।
अब स्टूडेंट ये हमारे पास जो है यहाँ पे फर्स्ट डेरिवेटिव, यहाँ पे x की जगह यहाँ पे क्या है 3, और यहाँ भी स्टूडेंट हम इसकी जगह 3 पुट कर देंगे, यहाँ भी x है इसकी जगह 3 पुट कर देंगे। नेक्स्ट स्टेप में स्टूडेंट 3 + 1 कितना होता है 4, और 4 का स्क्वायर रूट आ जाएगा 2, फिर 2 को 2 से मल्टीप्लाई करेंगे वो 4 आएगा। ये स्टूडेंट देखें यहाँ पे आ गया 4, और 4 का स्क्वायर रूट होता है 2, तो ये 2 अगर 2 को 2 से मल्टीप्लाई किया 1/4 आ गया। ये वैल्यू भी हमने जो है फाइंड कर लिया। अब फ्राम इक्वेशन 1 इक्वेशन जो है इसको दोबारा लिखेंगे, जो पीछे हमने 1 जिसको नाम दिया था, ये 1 वाली इक्वेशन मैंने दोबारा मेंशन की। अब f(3) स्टूडेंट हमने फाइंड किया हुआ पीछे, f(3) की वैल्यू स्टूडेंट ये है जो कि 2 के इक्वल है, वो यहाँ पे मेंशन कर देंगे, इसकी जगह आ गया 2। अब f(3) की वैल्यू हमने फाइंड की 1/4, तो ये स्टूडेंट यहाँ पे आ जाएगा 1/4, और ये x-3 इसी तरह। अब इस x-3 को 1 से मल्टीप्लाई करवाएंगे तो ये स्टूडेंट ये इसी तरह आ जाएगा, इसको क्वेश्चन नंबर 2 का नाम दे दीजिए। बेसिकली हमने फाइंड कर लिया। अब नेक्स्ट स्टूडेंट हमने ये फाइंड करना था इसकी वैल्यू अप्रॉक्सिमेटली स्क्वायर रूट 3.1 की, इसको लेट कर लिया f(x) की। तो f(x) हमारे पास क्वेश्चन में गिवन था, वो था x स्क्वायर रूट x+1, यहाँ पे वो पुट कर दिया। दोनों तरफ जब स्टूडेंट स्क्वायर लेना है तो स्क्वायर रूट से कट जाएगा, यहाँ पे ये रह जाएगा और यहाँ पे भी ये रह जाएगा। ये 1 जो है इस तरफ जाके माइनस हो जाएगा, 3.1 में से 1 माइनस करेंगे ये आ जाएगा 2.1। अब ये जो x की वैल्यू स्टूडेंट आई है इसको हम इक्वेशन नंबर 2 में पुट करेंगे। इस x की जगह भी आ जाएगा 2.1, 2 प्लस आ गया इसकी जगह आ गया 2.1 माइनस 3 डिवाइडिंग बाई 4। इसमें से ये माइनस करेंगे तो इसका -0.9 आएगा, तो ये प्लस की वजह से ये क्या हो जाएगा -0.9 डिवाइडिंग बाई 4। इसको जब 4 पर डिवाइड करेंगे आएगा -0.225। तो इसमें से स्टूडेंट ये निकालेंगे तो ये आ जाएगा 1.775, ये हमारे पास ये आया। तो स्टार्टिंग में हमने लीनियराइजेशन स्टूडेंट मैंने पढ़ाया था, तो वहाँ पे था L(x) इस तरह अप्रोक्सीमेटली f(x) के आए, तो ये L(x) है। तो ये स्टूडेंट हमारे पास ये जो स्क्वायर रूट 3.1 है इसकी वैल्यूज़ जो है आप कैलकुलेटर से करेंगे, ये राउंड मोड आती है 1.760। तो हमारे पास जो आंसर है 1.775, जो इसके करीब तरीन ही है। तो इसलिए ये जो हमारे पास स्क्वायर रूट 3.1 है यहाँ पे लिखेंगे अप्रॉक्सीमेटली है इसके ऊपर 1.775 के ऊपर। इसी तरह स्टूडेंट इसका दूसरा भी इसी तरह स्क्वायर रूट 2 - 9, ये स्टूडेंट इसको भी f(x) के लेट कर लिया, और f(x) की वैल्यू स्टूडेंट उसी तरह यूज़ की, स्क्वायर रूट x+1 होता है, और ये दोनों तरफ स्क्वायर लेंगे तो स्क्वायर रूट से काट जाएंगे, ओनली ये रह जाएगा। ये 1 उधर जाके माइनस हो जाएगा, 2.9 में से 1 निकालेंगे तो x की वैल्यू 1.9 आएगा। इसी को उसी क्वेश्चन नंबर 2 जो हमारी ये वाली स्टूडेंट है इसमें पुट करेंगे। x की जगह आ जाएगा 1.9 सॉरी, और यहाँ भी आ जाएगा x की जगह 1.9, जो कि यहाँ पे स्टूडेंट पुट की हुई है। इसमें से ये निकालेंगे, इसका आंसर माइनस में आएगा 1.1। इस डिवाइड नीचे 4 है, इसमें को 4 पे डिवाइड करेंगे 0.275 वैल्यू आएगी। इसमें से स्टूडेंट जब ये निकालेंगे तो ये आएगा 1.725, और हमारे पास स्क्वायर रूट 2.9 जो है इसकी वैल्यू स्टूडेंट है 1.702, और इसकी आ रही 1.725। ये और ये एक दूसरे के करीब तरीन है, तो इसलिए 100 स्टूडेंट ये स्क्वायर रूट 2.9 जो है अप्रॉक्सीमेटली है 1.725 के। अब स्टूडेंट इसका सेकंड वाला क्वेश्चन है, उसका ए पार्ट है फाइंड लोकल लीनियर अप्रॉक्सीमेशन। वही स्टूडेंट हमने फाइंड करनी है, और ये फंक्शन गिवन दिया हुआ है और उसने कहा हुआ है एट x = 0। तो हम वही नो डेट हम ये फार्मूला स्टूडेंट जानते हैं जो मैंने आपको स्टार्टिंग में बताया था, और पुट अब ये x की वैल्यू यहाँ पे 0 है, तो यहाँ पे a की जगह हम पुट करेंगे, ये a काउंट किया जाता है, तो ये a = क्या आ जाएगा 0। इस a की जगह भी 0 आ गया स्टूडेंट, इस a की जगह भी 0 आ गया, और x माइनस ये a है इसकी जगह भी ये 0 आ गया। अब स्टूडेंट Lx ये इसी तरह, और x - 0 होता है, इसको क्वेश्चन नंबर उसी तरह 1 का नाम दे दिया। अब हमने एक ये चीज़ फाइंड करनी है और एक f'(0). तो नो ये हमें गिवन दिया हुआ f(x) = sin(x). तो इस x की जगह स्टूडेंट पुट पहले करवाएंगे ये 0, यहाँ पे क्या 0, यहाँ भी 0 पुट किया, और साइन और इस x की जगह भी आ जाएगा ये 0। तो साइन 0 की वैल्यू इक्वल होती है 0, तो f(0) का आंसर हमारे पास 0 की इक्वल आ गया। अब नेक्स्ट स्टूडेंट यही हमारे पास गिवन था, इसका फर्स्ट डेरिवेटिव लेना है। डेरिवेटिव जब लेंगे f'(x) साइन का डेरिवेटिव होता है cos x। अब ये फर्स्ट डेरिवेटिव है तो ये समझे x है, तो जहाँ पे ये x है उसकी जगह हमने ये 0 पुट करना है, यहाँ भी 0 आ जाएगा और इसकी जगह भी 0 आ जाएगा।
ये स्टूडेंट देखें उसकी जगह भी हमने 0 पुट किया, उसकी जगह cos 0 की वैल्यू होती है 1। हमने दोनों की वैल्यू स्टूडेंट फाइंड कर ली हैं, तो फ्रॉम इक्वेशन जो 1 है उसको लिखेंगे। ये हमने लिखी है गेन इक्वेशन, इसकी वैल्यू हमने पीछे फाइंड की थी 0 थी, प्लस एफ डैश ऑफ 0 की वैल्यू होती है 1 और ये x इसी तरह। इसको प्लस करेंगे तो आ जाएगा स्टूडेंट x। ये हमने लीनियर अप्रॉक्सीमेशन फर्स्ट ए वाला पार्ट फाइंड कर लिया। अब सेकंड वाला स्टूडेंट पार्ट है, उसमें भी इसने कहा हुआ यूज़ लोकल लीनियर अप्रॉक्सीमेशन obtained इन पार्ट ए टू अप्रॉक्सीमेट sin 2 डिग्री। एक तो ये हमने करना है स्टूडेंट। नेक्स्ट उसने कहा एंड कंपेयर योर अप्रॉक्सीमेशन टू द रिजल्ट प्रोड्यूस्ड डायरेक्टली बाय कैलकुलेटर। तो डायरेक्ट स्टूडेंट वो कह रहा है आपने इसकी वैल्यू को कैलकुलेटर करना है, जो आपका आंसर इसका आया होगा वो देखना है दोनों का आंसर आपस में करीब तरीन है या नहीं। अब हमें ये गिवन दे हुआ sin 2 डिग्री। अब स्टूडेंट इसको हम लेट कर लेंगे एफ ऑफ एक्स। ये सारा 2 डिग्री हमने लेट कर ली एक्स है, ये सारा हमारे पास साइन के आगे मैंने पहले भी अर्ज किया था कि साइन के साथ क्या होता है एक्स होता है, तो ये एफ ऑफ एक्स और ये इसकी जगह एक्स आ गया। अब एक्स की वैल्यू हमारे पास यहाँ पे क्या है 2 डिग्री है। डिग्री को फिनिश करने के लिए हम रेडियन में कन्वर्ट करने के लिए स्टूडेंट तो हम क्या करते थे इसको पाई ओवर 180 से मल्टीप्लाई करते थे, जो कि आप पार्ट 1 में भी कर चुके हैं। डिग्री ख़त्म करने के लिए हम मल्टीप्लाई करवाते हैं पाई ओवर को 180 से, तो पाई की वैल्यू 3.14 होगी, उसको इससे मल्टीप्लाई करवाना है आपने 2 से। पाई की वैल्यू अगर मैं यहाँ पे मेंशन कर दूँ, पाई की वैल्यू है 3.14। 3.14 को आपने 2 से मल्टीप्लाई करवाना, जो आएगा उसको 180 से डिवाइड करवाएंगे, आएगा 0.0349। तो ये हमारे पास x की वैल्यू स्टूडेंट ये स्टूडेंट आ गई x की। और उसने कहा था आपने कंपेयर करवाना है स्टूडेंट के रिज़ल्ट जो है वो इसका और जो आपने x की वैल्यू जो निकलेगी वो आपस में एक दूसरे के करीब हैं कि नहीं। अब ये हमारे पास sin 2 डिग्री की कैलकुलेटर से वैल्यू करेंगे, आप sin 2 और डिग्री प्रेस करेंगे, आपको कैलकुलेटर से ये आंसर देगा। अब ये 0.03489 है, तो ये 349 है, तो दोनों एक दूसरे के क्या है करीब तरीन है, तो इसलिए 0.0349 अप्रोक्साइमेटली ये लिखेंगे। अप्रोक्साइमेटली का मतलब होता है ये आपस में दोनों एक दूसरे के करीब तरीन आ रही हैं वैल्यूज़। तो ये हो गया। अब नेक्स्ट स्टूडेंट थर्ड क्वेश्चन पे आ जाएं। थर्ड वाला स्टूडेंट क्वेश्चन है फाइंड द लीनियर अप्रोक्साइमेशन। वही स्टूडेंट बार बार चीज़ें आ रही हैं ऑफ द फॉलोइंग फंक्शन। ये फंक्शन दे दिया और x इज इक्वल टू 3, ये फर्स्ट पार्ट है। वही नो डैट हम ये जानते हैं ये वाला रिजल्ट इसके इक्वल होता है। अब ये जो x है ये हमारे पास a की वैल्यू यहाँ पे 3 होगी, इस a की जगह भी आ जाएगा 3, इस a की जगह भी आ जाएगा 3 और इस a की जगह भी 3 आ जाएगी, उसको 1 का नाम दे देंगे। अब हमने ये वाली वैल्यू फाइंड करनी है और ये वाली, तो हमारे पास गिवन ये वाला फंक्शन दिया हुआ है, ये f के साथ ये होता है x। अब x की जगह 3 है, यहाँ x की जगह भी 3 आ जाएगा, यहाँ x की जगह भी 3, 3 का स्केयर होता है 9, 9 प्लस 16 होता है 25, 25 का स्क्वायर रूट होता है 5। तो ये स्टूडेंट हमारे पास आ गया। अब नेक्स्ट स्टूडेंट हमने ये फर्स्ट डेरिवेटिव भी फाइंड करना है, तो ये फंक्शन हमारे पास गिवन है। गिवन था स्टूडेंट हमारे पास जो फंक्शन था वो स्क्वायर रूट की फॉर्म में था, तो स्क्वायर रूट को ख़त्म करने के लिए हम इसको 1/2 में भी लिखते हैं, ख़त्म नहीं सॉरी, स्क्वायर रूट जो है इसको हम लिख सकते हैं 1/2 की पावर में। तो ये मैंने यहाँ पे इसको लिख लिया हुआ है। अब इसका डेरिवेटिव लेना है, फर्स्ट डेरिवेटिव एफ डैश ऑफ एक्स, तो यहाँ पे स्टूडेंट पावर रूल जो है वो यूज़ होगा। तो फर्स्ट डेरिवेटिव के लिए पावर रूल है स्टूडेंट, तो यहाँ पे सॉरी आना है इसकी पावर 1/2 है, तो यहाँ पे स्टूडेंट आना है 2, यहाँ पे क्या आना है 2, 1/2 आएगा। और पहले पावर में से एक माइनस करेंगे, फिर स्टूडेंट ये अंदर वाले का फर्दर डेरिवेटिव लेना है जो कि मैंने लिख दिया d/dx। ये यहाँ भी 1/2 क्या है 2 है, ये 1/2 है स्टूडेंट। और x² + 16 इसका जब आप एलसीएम लेंगे तो आएगा -1/2। x² का डेरिवेटिव होता है 2x और ये प्लस इसी तरह कांस्टेंट का डेरिवेटिव होता है 0। अब स्टूडेंट ये 2 और ये 2 कट जाएंगे और यहाँ पे x रह जाएगा, x + 0 x ही होता है, तो x को 1 से मल्टीप्लाई किया, x इसकी पावर माइनस में नीचे जाके पावर पॉजिटिव में हो गई। अब इसको हम लिख सकते हैं स्क्वायर रूट की फॉर्म में। तो अब x की जगह हम पुट करेंगे 3, क्योंकि हमारे पास जो हमने फाइंड करना वहाँ पे क्या है 3 है, तो इस x की जगह हमारे पास आ जाएगा 3 इज इक्वल, ये भी 3 आ जाएगा और x की जगह भी आ जाएगा स्टूडेंट 3 का स्क्वायर और ये प्लस 16, 3 का स्क्वायर होता है 9 और 9 और 16 को ऐड करेंगे तो ये स्टूडेंट आ जाएगा हमारे पास 25, दोनों को ऐड किया स्टूडेंट तो ये आ गया 25।
तो 25 का स्क्वायर रूट होता है स्टूडेंट 5, तो ये एफ डैश ऑफ 3 की वैल्यू आ गई 3/5। अब अगेन हमने स्टूडेंट वो इक्वेशन नंबर 1 लिखनी है, ये मैंने लिख ली यहाँ पे, जो पीछे 1 नाम दिया था। ये वाली वैल्यू हमने पीछे फाइंड की है 5 है। ये एफ डैश ऑफ 3 की वैल्यू हमने फाइंड की है 3/5, और ये वाला हिस्सा इसी तरह आ गया। अब नेक्स्ट स्टूडेंट ये 5 और ये प्लस, इसको इसके साथ मल्टीप्लाई किया 3x डिवाइडिंग बाय 5, फिर 3 को -3 से किया -9, और ये नीचे वाला डिवाइड 5 इसी तरह आ गया। अब स्टूडेंट इसका लेना है पहले स्टूडेंट ये वाला साइड पे लिख लिया, इसका और इसका एलसीएम लेंगे, ये 5 का और इसका एलसीएम, इसका नीचे नीचे आ जाएगा 5, इस 5 को 5 से मल्टीप्लाई किया 25 आ गया, सेंटर में माइनस है और 9 ये स्टूडेंट इसी तरह 25 में से 9 गए आ गया 16/5। तो ये स्टूडेंट हमने फाइंड कर लिया इसका फर्स्ट पार्ट। अब स्टूडेंट इसका सेकंड वाला पार्ट है एफ ऑफ एक्स इज इक्वल tan x, और x इज इक्वल टू उसने पाई दिया हुआ है। उसी तरह स्टूडेंट अगेन हमने ये फार्मूला लिखा, और ये जो x है ये हमारे पास वैल्यू यहाँ पे a यूज़ हो रहा है, तो यहाँ पे लिखेंगे a, यहाँ पे है ना a इज़ इक्वल पाई, इस a की जगह भी आ जाएगा पाई, इस a की जगह भी आ जाएगा पाई, और इस a की जगह भी आ जाएगा पाई। इसको क्वेश्चन नंबर 1 का नाम। गिवन डैट हमने अगेन क्वेश्चन लिखा क्योंकि हमें चाहिए ये वाली वैल्यू। अब ये इस x की जगह ये वाली वैल्यू पाई आएगी, और इस x की जगह भी आएगी पाई। तो पाई की वैल्यू होती है 180, तो tan 180 करेंगे तो ये वैल्यू 0 आएगी। ये हमने फाइंड कर लिया। अब अगेन हम ये वाला लिखेंगे क्योंकि हमें फर्स्ट डेरिवेटिव भी चाहिए। तो ये स्टूडेंट मैंने यहाँ पे देखें अगेन लिख लिया हुआ ये एफ ऑफ एक्स, इसका डेरिवेटिव लेंगे। tan x का डेरिवेटिव होता है सीकन स्केयर x, तो सीकन का उल्ट होता है कॉस, तो यहाँ पे स्केयर भी था वो मैंने होल में कन्वर्ट कर दिया। अब वहाँ x की वैल्यू क्या है पाई, यहाँ भी पुट कर दी, यहाँ भी पुट कर दी। पाई की होती है 180, कॉस 180 की वैल्यू होती है -1 इज इक्वल 1, इसी तरह -1 का स्केयर होता है 1, 1 को 1 पे डिवाइड करेंगे ये आ जाएगा। ये भी वैल्यू आ गई। उसी तरह फ्राम इक्वेशन 1, उसको हमने 1 को अगेन यहाँ पे लिखा स्टूडेंट। एफ ऑफ पाई की वैल्यू हमने फाइंड की 0 है, और प्लस इसकी वैल्यू फाइंड की है जो कि 1 है, और ये इसी तरह आ गया। 0 प्लस समथिंग करेंगे यही आ जाएगा। इसका थर्ड वाला स्टूडेंट पार्ट है सेम इसी तरह, एफ ऑफ एक्स दिया हुआ है कॉज ऑफ एट एक्स इक्वल टू 0 पे। तो उसी तरह स्टूडेंट वी नो डैट हमने ये फार्मूला यूज़ किया। अब ये यहाँ पे a है तो a की वैल्यू यहाँ पे 0 आएगी, इसकी जगह भी a 0 आ गया, इसकी जगह भी 0, x माइनस a की जगह आ गया 0। अब इसको मज़ीद एक स्टेप में और सॉल्व कर दें। एल ऑफ एक्स इज इक्वल ये इसी तरह स्टूडेंट ये इसी तरह x माइनस 0 समथिंग x होता है, इसको 1 का नाम दे दिया। अब हमें ये वाली वैल्यू भी चाहिए, ये वाली भी चाहिए। गिवन डैट हमें ये दिया हुआ एफ ऑफ एक्स इज इक्वल टू कॉज एक्स, ये स्टूडेंट लिख लिया। अब यहाँ पे क्या है 0, इसकी जगह भी 0 आ जाएगा और इसकी जगह भी 0 आ जाएगा। तो cos 0 की वैल्यू होती है 1, ये हमने फाइंड कर लिया। अब सेकंड फाइंड करना है f डैश ऑफ 0, जिसके लिए हमने फिर क्वेश्चन को लिखेंगे और इसका डेरिवेटिव फाइंड करेंगे। ये स्टूडेंट उसको अगेन लिखा f ऑफ x को, और इसका डेरिवेटिव लिया, cos का डेरिवेटिव था माइनस साइन x। अब x की जगह 0 पुट करेंगे, यहाँ भी 0 आ जाएगा, और साइन 0 की वैल्यू होती है 0। दोनों वैल्यूज़ आ गई। उसी तरह फ्राम इक्वेशन नंबर 1 यहाँ पे मेंशन की, और वही 1 मैंने लिखी, एफ ऑफ 0 फाइंड किया वो 1 आया, प्लस ये वाली स्टूडेंट वैल्यू हमने फाइंड की वो भी 0 आई है। तो यहाँ पे ओनली रह जाएगा 1, इसने 0 से मल्टीप्लाई होना था तो 0 होना था, 1 + 0 1। अब स्टूडेंट क्वेश्चन नंबर 4 है, यूज़ अ लोकल लीनियर अप्रोक्सीमेशन को इस्तेमाल करते हुए टू एस्टिमेट दी फॉलोइंग, इसको करना है। ये फर्स्ट पार्ट 82 है। अब स्टूडेंट इसको कैसे अब हमने सॉल्व करना है, तो ये स्टूडेंट हमने लेट कर लिया है, ये समझे सारा क्या एक्स है, एफ ऑफ एक्स को लेट कर लिए, सारा क्या एक्स और इसकी पावर 1/3। अब हम स्टूडेंट 2 की पावर, क्योंकि ये हमारे पास जो 1/3 है इसको कटिंग करना है, तो इसमें इसकी पावर हमने 3 लेके आनी, तो ये नंबर है ही नहीं किसी नंबर की पावर 3, तो इसके करीब तरीन जो नंबर होगा उसकी पावर हम इसको 3 जो है सपोज करेंगे। तो 2 की पावर 3 ऑलरेडी हम जाते हैं 8 होता है, अगर 3 की पावर 3 करें वो 27 होता है, 4 की पावर 3 करें वो 64 होता है, 5 की पावर 3 करें वो 125 होता है। तो लेकिन यहाँ पे 82 है, तो यहाँ पे 125 ये ज़्यादा होगी, तो 64 जो है इसके करीब तरीन वैल्यूज़ आई है, तो हम इसकी जगह फिर 64 जो है वो a की वैल्यू रखेंगे। a की वैल्यू क्या रखेंगे 64, तो यहाँ पे x की जगह तो हम a की जगह 64 होगा। उसी तरह हमने ये फार्मूला यूज़ किया, एल ऑफ एक्स ए की जगह क्या आएगा 64, इसकी जगह भी 64, इसकी जगह भी, और इस ए की जगह भी 64। इसको क्वेश्चन नंबर
1 का नाम दे दिया। ये हमारे पास हमने एफ ऑफ एक्स लेट किया हुआ था एक्स की पावर 1/3। इस एक्स की जगह भी आ जाएगा 64, इसकी जगह भी आ जाएगा 64। अब 64 को स्टूडेंट हम लिख सकते हैं 4 की पावर 3। अब देखें ये 3 से कट गया तो 4 की पावर 1 रह जानी, जो कि 4 के इक्वल ही होती है। ये फाइंड कर लिया। अब ये वाला फंक्शन फाइंड करना है। तो इसी तरह स्टूडेंट ये हमें वही हमने जो स्टार्टिंग में लिखा था ये लिख लिया। इसका अब डेरिवेटिव लेंगे। पावर रूल, पहले पावर फिर पावर में से करेंगे एक माइनस और फिर इस अंदर वाले का डेरिवेटिव लेते हैं। एक्स का डेरिवेटिव होता है 1, मैंने डायरेक्ट लिख लिया। ये 1/3 इसी तरह। जब इसका स्टूडेंट आप एलसीएम लेंगे, एलसीएम आपको सबको लेना होता है, एलसीएम लेंगे तो आएगा -2/3। इसकी पावर माइनस में नीचे जाके इसकी पावर पॉजिटिव में हो जाएगी और ये 3 डिवाइड में इसी तरह है। अब एक्स की जगह हमने पुट करना है 64, इस एक्स की जगह भी आ जाएगा 64। अब स्टूडेंट ये जो 64 है इसको लिख सकते हैं 4 की पावर 3। और नेक्स्ट स्टूडेंट ये 3 इस 3 से काट जाएगा और 4 की पावर आ जाएगी 2। और ये इसी तरह 4 की पावर 2 होती है 16 और इसको इससे मल्टीप्लाई करेंगे 48 आ जाएगा। ये स्टूडेंट हमारे पास आ गया। अब फ्रॉम इक्वेशन 1 वही हमने अगेन लिखनी है, जो 1 का नाम दिया हुआ ये लिखी। इसकी वैल्यू हमने पीछे फाइंड की थी 4 आई थी और इसकी हमने फाइंड किया जो कि 1/48 है, ये वो यहाँ पे मेंशन कर दी और ये इसी तरह। अब स्टूडेंट हमने बैक जाना है। हमारी जो असल वैल्यूज़ थी क्वेश्चंस की वो थी, इसकी जगह हमने क्या रखा था, ये एक्स समझा था तो ये क्या है 82। तो यहाँ पे स्टूडेंट आना है, इस एक्स की जगह हम पुट करेंगे 82। यहाँ भी आ जाएगा 4 + 1/48, इस एक्स की जगह आ जाएगा 82। 82 - 64 स्टूडेंट करेंगे तो वो आ जाएगा हमारे पास 18। ये स्टूडेंट आ गया। अब 18 को 1 से मल्टीप्लाई किया 18 आ गया। 18 को 48 पे डिवाइड करेंगे 0.375 आ जाएगा। इन दोनों को ऐड करेंगे तो 4.375, इसको हम कहेंगे अप्रोक्सीमेटली। ये आ गया। अब इसका सेकंड वाला स्टूडेंट पार्ट भी बिल्कुल उसी तरह ही है। सेकंड वाले पार्ट में साइन 29 डिग्री, तो ये साइन के साथ आपने समझना एक्स है तो एफ ऑफ एक्स लेट कर लिया। साइन ये क्या है एक्स, तो ए की वैल्यू स्टूडेंट हमने, क्योंकि साइन की वैल्यू हमने वो लेनी जो हमारे टेबल के राउंड बाउंड होती है, तो वो 30 होती है, 45 होती है, 60, तो 30 हमारे इसके करीब तरीन वैल्यू वो हमने लिख ली। तो हमने वही अगेन फार्मूला अगेन लिखा, वही जो हमें पता है। अब ए की जगह क्या आ जाएगा 30, यहाँ भी ए की जगह 30, यहाँ भी ए की जगह 30, इसको क्वेश्चन नंबर 1 का नाम दे दिया। अब हमने क्योंकि ये फाइंड करना है और ये फाइंड करना है, उसी तरह ये हमारे पास फंक्शन गिवन है एफ ऑफ एक्स इक्वल टू साइन एक्स। तो x की जगह पुट करेंगे 30, यहाँ भी 30। साइन 30 की वैल्यू 1/2 होती है, जो कैलकुलेटर देगा 0.5, कुछ के कैलकुलेटर देते हैं। तो 0.5 को हम लिखते हैं 1/2। तो यहाँ पे ये भी इसी तरह आ गया स्टूडेंट, ये मैंने यहाँ पे भी लिख दिया 0.5। अब हमने फाइंड करना है एफ डैश ये, तो हमने अगेन ये वाला फंक्शन लिखा। तो इसका अब हमने फाइंड करना है डेरिवेटिव। साइन एक्स का डेरिवेटिव होता है कॉस एक्स। अब एक्स की जगह आ जाएगा 30, यहाँ भी 30। कॉस 30 की वैल्यू होती है 0.866, जो कि कैलकुलेटर देता है। दोनों की वैल्यूज़ आ गई। फ्राम इक्वेशन ये वाली 1 इक्वेशन हम आगे लिखेंगे। तो ये स्टूडेंट देखें, मैंने अगेन यहाँ पे इक्वेशन लिख ली। इसकी वैल्यू हमने फाइंड की 0.5, इसकी फाइंड की 0.866, ये इसी तरह आ गया। अब स्टूडेंट हमने बैक वहाँ पे जाना है, क्योंकि हमारे पास x की वैल्यू यहाँ पे, ये जो x था ये क्या था 29। तो अब x की वैल्यू हम 29 पुट करनी है। यहाँ भी 29 आ जाएगा, यहाँ भी 29 आ जाएगा। 29 - 30 होता है -1 डिग्री। अब डिग्री आ गया स्टूडेंट। डिग्री को ख़त्म करने के लिए हम मल्टीप्लाई करवाते हैं पाई को 180 से, तो ये मैंने मल्टीप्लाई करवा दिया। पाई की वैल्यू होती है 3.14 लिख दी और ये इसी तरह। अब नेक्स्ट स्टूडेंट ये साथ साथ सारे चलते जाएंगे। अब स्टूडेंट इसको आप इस पर डिवाइड करेंगे और 1 से मल्टीप्लाई भी करवाएंगे, तो ये हमारे पास आएगा 0.01745 और ये माइनस इसी तरह। अब स्टूडेंट इसको इसके साथ मल्टीप्लाई करवाए तो ये आ गया -0.015। इसमें से ये माइनस करेंगे तो ये स्टूडेंट आएगा, इसमें से जब ये माइनस करेंगे 0.4848 आएगी, जो कि हमारी अप्रोक्सीमेटली वैल्यूज़ है। अगर आप साइन 29 जब करेंगे तो उसकी वैल्यू इसके करीब तरीन होगी। तो ये स्टूडेंट इस एक्सरसाइज में सिर्फ एक ही रिज़ल्ट को हम लेके चले हैं, जो कि इंतहाई ईजी है। तो मेरी आप सबसे यही रिक्वेस्ट है, अगर आप लोगों ने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो बराए मेहरबानी चैनल को सब्सक्राइब लाजमी करें। अल्लाह हाफिज़।